जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे इस बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद आखिर होता क्या है, बहुपद के प्रकार कितने हैं, कितने भागों में बहुपद को बांटा गया है, सारी की सारी चीजें हम समझते चलेंगे। ठीक है, एक से दो वीडियो में आपका पूरा का पूरा बहुपद कंटेंट है, ये पूरा का पूरा कंटेंट है। क्वेश्चन इसमें कम है, क्वेश्चन एक आध को जिस पे प्रूफ करना है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इसमें कम है। लेकिन इस पॉइंट में क्वेश्चन कम है, किताब में ऐसा नहीं है किताब में क्वेश्चन कम है। एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसके बाद से एससीईआरटी उठा लीजिए, उसके बाद से आप केसी सिन्हा उठा लीजिए, भारतीय उठा लीजिए, इसमें सवाल आप बना सकते हैं। लेकिन ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट पर चलते हैं। कंटेंट आप पढ़ लेते हैं तो हमारे ख्याल से कंटेंट का ये कॉन्सेप्ट के हमारे ख्याल से सवाल फंसेगा नहीं। तो यहाँ चलते हैं, हम बात समझते हैं, पूरा पॉइंट समझते हैं और पॉइंट को समझ करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बहुपद पोलिनोमियल, पोली का मतलब होता है बहु। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट जानेंगे इसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हम जानेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुपद का कितने आधार पर विभाजन किया गया है, बहुपद के कुछ अन्य पद क्या है। जैसे बहुपद को विभाजन किया गया दो आधार पर, घात के आधार पर और उसके बाद से पद के आधार पर। तो घात के आधार पर भी चार भाग, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती। उसके बाद से आप आ जाइएगा इधर पद के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थपदी। तो ऐसे बहुपद को बांटा गया है। इसके बाद बहुपद का दो अन्य भाग है, जिसको भी अन्य पद, बहुपद के दो अन्य भाग भी हैं, उसको भी हम पढ़ लेंगे, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। उसके बाद से बहुपद के गुणांक पढ़ेंगे, बहुपद के घातांक पढ़ेंगे, उसके बाद से बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको पढ़ेंगे, और शून्यांक से फिर बहुपद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो प्रमुख रूप से दो ही पर आधार दिए, एक वो द्विघात बहुपद पर और एक त्रिघात बहुपद पर। शून्यांक को योगफल और शून्यांकों का गुणनफल से क्वेश्चन आता है और देता है कि शून्यांकों का गुणनफल दे देगा, कहेगा कि शून्यांकों का योगफल है, उससे बहुपद ज्ञात करने के लिए देगा, फिर बहुपद का देगा, बहुपद कहेगा कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, फिर समझेंगे कि शून्यांक क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हम समझ लेंगे और समझ करके तब क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले यहाँ एक चीज पॉइंट लिखा हुआ है, देख लीजिए उसको ध्यान से। विद्या सभी धनों में उत्तम धन है। इसका मतलब इस धरती पे जितनी भी संपत्ति है उसमें सबसे उत्तम संपत्ति विद्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और क्लास को स्टार्ट करके अगले का पॉइंट समझते चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद में कह रहा है पॉलिनोमियल, दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक पॉली है और दूसरा नोमियल, इसको मैंने खंड कर दिया है। बहुपद, पॉली का मतलब होता है बहु और नोमियल का मतलब होता है टर्म। टर्म कहिए या पद कहिए, या टर्म्स कह दीजिए, पद कह दीजिए। इसमें जैसे अब एक और बहुपद की परिभाषा हम देख लेते हैं, वो तो शॉर्ट टर्म उसको तोड़ दिया। बहुपद की परिभाषा में क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसे a टू द पावर 0 x टू द पावर 0 प्लस, यानी कि a0, a टू द पावर नहीं बोलेंगे यहाँ, a0 x टू द पावर 0, a1 है ना x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2, a3 x टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an xn के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और एक और परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहा जाता है जिसका घातांक एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घातांक एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद का विभाजन अब कुछ ऐसे देख लीजिए, एज में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका सबसे सिंपल उदाहरण है, ऐसे भी ले सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ठीक है, जहां x इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू b इक्वल टू c, a और b और c क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। एज में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। बहुपद का विभाजन दो भागों पर, दो आधारों पर किया गया है। समझेंगे कि बहुपद का विभाजन, तो बहुपद का विभाजन दो आधार पर किया गया है। एक पहला आधार हो गया पद के आधार पर, दूसरा हो गया घातांक के आधार पर, दूसरा हो गया घातांक के आधार पर। तो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, पद के आधार पर और घातांक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसमें देखेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा होगा द्विपदी बहुपद, तीसरा होगा त्रिपदी बहुपद, चौथा होगा चतुर्थपदी बहुपद। अब इसमें कह रहा है कि सर एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है, जिसमें दो पद होगा द्विपद बहुपद कहेंगे, जिसमें तीन पॉइंट होगा त्रिपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें चार पॉइंट होगा चतुर्थपदी बहुपद, चार पद होगा, पॉइंट नहीं, चार पद होगा, उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये बेसिक में पढ़ना है, तो इसको बेसिक में हम जानते चले, थोड़ा सा हम इसको परिभाषा डिफाइन भी कर दिया। लेकिन मेन जो पॉइंट है हमारा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहां से एग्जाम में 10th में पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक घाती बहुपद, या इसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब लीनियर, इसका मतलब हुआ कि वैसा बहुपद जिसका घातांक एक और केवल एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर या आपका रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें कह रहा है द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके घातांक दो हो, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या आपका द्विघातिक बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके घातांक तीन हो, उसे क्या कहेंगे हम,
फिर त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके घातांक 4 हो उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ घाती बहुपद। कुछ अन्य प्रकार है, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और आपके जीरो पॉलिनोमियल, सबको समझते चलेंगे। अब इसकी परिभाषा डिफाइन कर लेते हैं। तो घातांक के आधार पर ही मेनली रूप से आपको पढ़ना है। घातांक के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का ये, माफ कीजिएगा, एक पदी नहीं, एक घाती बहुपद या एक रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या है? ऐसा बहुपद जिसका घातांक 1 हो। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर एग्जांपल में आप बताइए। तो ऐसा बहुपद जिसका घातांक 1 हो उसे हम एक घाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको, पॉइंट को समझते हैं। इसमें यहाँ ये समझ लेते हैं। ऐसे x मान लेते हैं कि 5x हो गया। सर ये 5x प्लस 4 है, ठीक है, 5x प्लस 4 यहां हमने दिया। तो 5x प्लस 4 में x का घातांक क्या है? 1। तो इस बहुपद को हम एक घाती बहुपद कहेंगे, और एक घाती बहुपद का एक अन्य नाम है, क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। समझते चलेंगे। उसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं, लीनियर आपका पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है द्विघाती बहुपद। सर द्विघाती बहुपद, अब सेम परिभाषा वही लगा दीजिए। मैंने परिभाषा को जितना से जितना हो सका शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। इसमें कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसका घातांक 2 हो, ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां मैंने लिख रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सर कहेंगे कि इसका परिभाषा दीजिए, इसका एग्जांपल दीजिए। तो इसका एग्जांपल तो मैंने लिख ही रखा है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर a 0 हो जाएगा, यहां मैंने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, और मैंने लिखा है a इक्वल टू नॉट 0। मैंने ये लिखा है कि a इक्वल टू नॉट 0। सर अगर हम a का मान 0 कर देते हैं तो a का मान 0 हो जाएगा। तो a का मान 0 होगा यहाँ, तो 0 गुणे क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। 0 गुणे x² होगा। तो जब ये 0 गुणा x² होगा, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब यह 0 हो गया तो बच क्या जाएगा? bx प्लस c। अब bx प्लस c जो बचा है, यह कौन सा बहुपद बच गया? रैखिक बहुपद बच गया, रैखिक बहुपद बच गया। जबकि हमें क्या उत्तर में लाना है? आपको द्विघात बहुपद लाना है। इसलिए b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट यहां आपका कौन सा 0 नहीं होगा? a 0 नहीं होगा। द्विघात बहुपद में ये ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सर a 0 हो जाए, a 0 नहीं हो, b और c 0 हो सकते हैं। यानी कि जिसका घातांक, जिसका गुणांक x² के साथ है, वो किसी भी कीमत पर क्या होगा? शून्य नहीं होगा। और वो शून्य हो जाता है तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बहुपद का मान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, इसे यहीं पे समझते चलेंगे। दूसरा है त्रिघात बहुपद। सर यहां मैंने एकदम एग्जैक्ट करके लिख दिया है यहाँ, और डायग्राम से मैंने बनाया है यहाँ त्रिघात बहुपद। अब परिभाषा याद नहीं करना है, सीधा बात, जिसका 3 घात हो, ऐसा बहुपद जिसका 3 घात हो। अब कोई पूछेगा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले ये तो बताइए। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके घातांक की बात की जाएगी तो उसके घातांक में अधिकतम जो घात का मान होगा वह आपका 3 होगा। 3 से ज्यादा हो नहीं सकता। अगर 3 से वह ज्यादा है तो वह आपका चतुर्थ घाती है, 5 है तो पंचघाती है। इसका मतलब क्या है कि यह बहुपद क्या है? त्रिघाती बहुपद है। फिर यही कंसेप्ट दोहराएगा कि यहाँ पे x³ 5x³ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx, और 5x³ प्लस 4x² प्लस 5 लिख देता हूं मैं। सर क्या जरूरी है कि अगर यह पद जो दिया है इसी फॉर्म में आए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आए। इसका मतलब यह भी हो सकता है सर कि यह 5x³ अब प्लस 5 भी एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। 5x³ प्लस 5 भी एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। x³ अब प्लस 2x² भी एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, और 2x² अब प्लस 3 भी एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो ये त्रिघाती बहुपद समझ लीजिए कि ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या हो? 3 हो। ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या हो? अधिकतम घात या घातांक 3 हो, उसे त्रिघात। अब चतुर्थ घाती बहुपद या द्विवर्ग कहते हैं, द्विवर्ग। बाइक्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, मैंने यहां लिख रखा है बाइक्वाड्रेटिक। तो अब इसका फिर सेम परिभाषा कि ऐसा बहुपद जिसका घातांक, अब फिर यहां एक चीज ध्यान रखना है, जिसका घातांक क्या हो? 4 हो। जिसका घातांक क्या हो? 4 हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम चतुर्थ घाती बहुपद या आपका द्विवर्ग बहुपद। द्विवर्ग बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद या द्विवर्ग बहुपद। इसमें कह रहा है कि घातांक ax² (4) प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a का वैल्यू। अब यहां कुछ भी आप रख सकते हैं सर, x⁴ प्लस 3 रख लीजिए, x⁴ प्लस 3x³ रख लीजिए, प्लस 6 यहाँ कुछ 8 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपका मान हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है तो एक जगह क्या है बाबू? 1 छुपा हुआ है। एक जगह कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। यहाँ x के गुणांक में 1 छुपा हुआ है।
एक बात मैं फिर यहां समझा देता हूं आपको, समझ लीजिए कि अगर यह केवल 5 लिखा है, इसका मतलब इतना है कि 5 के पावर में 1 है, 5 के बट्टे में 1 है, 5 के गुणा में 1 है, और यहाँ 5 गुणे x का पावर 0 भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 5 गुणे 0 के पावर x भी, तो ये बहुपद में आप इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। आपसे पूछ दे कि क्या 5 बहुपद है, बिल्कुल अचर बहुपद है। अचर बहुपद मैंने यहाँ लिख रखा, और अचर बहुपद में आपको समझाऊंगा कि अचर बहुपद कहते हैं किसे, यहाँ इसका परिभाषा भी लिखा हुआ है। दूसरा चतुर्थ घाती बहुपद हो गया। यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पूरा का पूरा टॉपिक देख लेते हैं। पहला मैंने पढ़ा है पॉलिनोमियल, पॉली और प्लस नोमियल, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक यहाँ है पॉली माने बहु, नोमियल मतलब टर्म यानी कि पद होता है। इसमें कह रहा है बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके a टू द पावर 0 नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, a0 x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट an प्लस an a के पावर n, ठीक है, आप प्लस x के पावर n। इस टर्म में जब इसको हम बदल सकते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम बहुपद कहते हैं। यहां माफ कीजिएगा an और x टू द पावर n होगा, an और x टू द पावर n होगा। इसे हम रूप में बदल व्यक्त कर सकते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये भी बहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसका सबसे सटीक एग्जांपल है, सबसे सटीक एग्जांपल इसका यही है। बहुपद का विभाजन दो आधार पर किया गया है। देखेंगे बहुपद का विभाजन और बहुपद का विभाजन दो आधार पर किया गया है। पहला बेस्ड ऑन टर्म्स, दूसरा बेस्ड ऑन पावर। तो पद के आधार पर और दूसरा घातांक के आधार पर या घातों के आधार पर। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। सर एक पदी बहुपद क्या, जिसमें केवल एक पद हो। द्विपदी बहुपद क्या, जिसमें केवल दो पद हो। यानी त्रिपदी बहुपद क्या, जिसमें 3 पद हो। चतुर्थपदी बहुपद क्या, जिसमें 4 पद हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और यहाँ का एक घाती बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घातांक 1 हो। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घातांक 2, ऐसा बहुपद जिसका घातांक 3 हो। त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घातांक 4 हो। कुछ अन्य प्रकार बहुपद के, कुछ अन्य प्रकार यहाँ बहुपद भी लिख सकते हैं। पोस्ट में बहुपद लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुपद पोस्ट में बहुपद में लिख दे रहा हूं। बहुपद के कुछ अन्य प्रकार, अचर बहुपद और दूसरा शून्य बहुपद। अचर बहुपद और शून्य बहुपद। यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घातांक 1 हो। 5x स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 5x स्क्वायर नहीं, 5x प्लस 7, 6x प्लस 4। इसके घातांक में देखिए 5x के पावर जो चर का घातांक, ऐसा बहुपद जिसका घातांक, जिसका चर घातांक 1 हो। यहां चाहे तो वहां मेंशन कर सकते हैं ऐसा बहुपद जिसके चर का घातांक क्या हो, या चर घातांक। तो बहुपद को दिया तो चर अचर की बात तो आ ही जाती है। जिसका चर घातांक क्या हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या हो, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसका घातांक 3 हो। और ऐसा बहुपद चतुर्थ बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घातांक क्या हो, 4 हो। बहुपद के अन्य प्रकार, अन्य दो प्रकार है। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर न हो, जिसमें चर हो ही नहीं, उसको क्या कहेंगे, अचर बहुपद। अब कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, समझाइए कि चर नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि वह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है। यह आपका चर है। एक और आता है, पूछता है कि सर शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो शून्य बहुपद का मतलब 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ 0 को थोड़ा ठीक लगने के लिए मैं शून्य का फिगर शून्य लिख सकता था, लेकिन शून्य को क्या कहते हैं, 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। और इसका अब यहाँ दो नोट इंपॉर्टेंट है। अचर बहुपद का घातांक क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि यह केवल 5 है, इसका मतलब क्या है, 5 गुणे x के पावर 0। यहाँ मैंने लिखा है 5 गुणे x के पावर 0 है, 5/1 है, 5 के पावर 1 है, 5 के गुणा में 1 है। इतना पॉइंट आप समझिए। यहाँ 5 में यहाँ प्लस छुपा हुआ है। डायरेक्टली जब हम कुछ हल करते हैं तो वहां प्लस लगा देते हैं, बट्टे में 1 लगा करके बट्टा का जोड़ कर देते हैं, वही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज जब हो जाएगा बच्चा तो सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम आती है। सवाल दूसरा, शून्य बहुपद। मैंने अभी बताया शून्य बहुपद का घातांक क्या होता है, घातांक परिभाषित नहीं हो सकता है। जो शून्य बहुपद होता है उसके घातांक को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए